क्यों 5 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया? किसी समय की बात है, एक प्राचीन गांव था जो एक विशाल नदी के किनारे बसा था। इस गांव में नाविकों का समुदाय रहता था जो नदी के पानी पर अपनी आजीविका चलाते थे। नदी उनकी माँ थी जो उन्हें मछलियाँ, व्यापार और जीवन देती थी। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन थी। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से ये 6 भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। सबसे बड़े भाई का नाम था रघु, जो परिवार का मुखिया था। वो नदी पर मछली पकड़ने में माहिर था और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। दूसरा भाई सूरज नाव बनाने में निपुण था। तीसरा भाई अमर व्यापारी था और नदी के रास्ते माल ढोने का काम करता था। चौथा भाई विजय गांव का गायक था जो नदी के किनारे अपनी बांसुरी से मधुर धुनें छेड़ता था। पांचवा और सबसे छोटा भाई किशन अभी युवा था और अपने भाइयों की मदद करता था। उनकी बहन जिसका नाम कावेरी था इन सबकी जान थी। कावेरी न केवल घर का ख्याल रखती थी बल्कि नदी से लाए गए मछलियों को साफ करने और भोजन बनाने में भी माहिर थी। वो अपने भाइयों से बेहद प्यार करती थी और उनके लिए हर काम बड़े प्रेम से करती थी। समय बीतता गया और ये परिवार नदी के किनारे सुखी जीवन जी रहा था। एक दिन जब 5 भाई नदी पर मछली पकड़ने गए थे, कावेरी घर पर मछलियां साफ कर रही थीं। वो भाइयों के लिए एक खास भोजन तैयार करना चाहती थी जिसमें नदी से लाए गए ताजा झींगे और मछलियां शामिल थीं। जैसे ही वो चाकू से मछली काट रही थी, उसका ध्यान भटक गया और चाकू उसकी उंगली पर लग गया। खून की बूंदें बहने लगीं। कावेरी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला कि मेरी उंगली कट गई तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। मुझे ये बात छिपानी होगी। उसने जल्दी से अपने खून को एक कपड़े से पोंछने की कोशिश की, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। जल्दबाजी में उसने खून की बूंदों को उसी मछली के ढेर में पोंछ दिया जिसे वो भोजन के लिए तैयार कर रही थी। शाम को जब भाई घर लौटे, कावेरी ने उनके लिए भोजन परोसा। मछली का भोजन इतना स्वादिष्ट था कि सभी भाई उसे खाकर चकित रह गए। रघु ने तारीफ करते हुए कहा, कावेरी, आज की मछली तो कुछ और ही स्वाद दे रही है। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। सूरज ने भी हामी भरी, हाँ बहन, आज तो तुमने कमाल कर दिया। कावेरी उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। उसने खून वाली बात छिपा ली। अगले दिन जब भाई फिर से नदी पर गए तो उनकी चर्चा उसी स्वादिष्ट भोजन के बारे में होने लगी। अमर ने कहा, कावेरी ने जरूर कोई जादू किया है। ऐसा स्वाद तो नदी की सबसे अच्छी मछली में भी नहीं होता। विजय ने हंसते हुए कहा, शायद उसने कोई गुप्त मसाला डाला होगा। लेकिन रघु ने गंभीर होकर कहा, हमें कावेरी से पूछना चाहिए। उस शाम जब वे घर लौटे, रघु ने कावेरी से पूछा, बता बहन, कल की मछली में ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना अनोखा था? कावेरी पहले तो हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन भाइयों के बार बार पूछने पर उसने सच बता दिया। उसने कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी और खून की कुछ बूंदें गलती से मछली में मिल गई थीं। ये सुनते ही 4 भाइयों रघु, सूरज, अमर और विजय के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। केवल किशन, सबसे छोटा भाई, ये सुनकर बेचैन हो उठा। उस रात जब भाई एक साथ बैठे थे, रघु ने धीमी आवाज में कहा, सोचो, अगर कावेरी के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सूरज, अमर और विजय ने इस क्रूर विचार का समर्थन किया। वे बोले, हाँ, अवश्य ही उसका मांस बहुत लाजवाब होगा। किशन को यह सुनकर सदमा लगा। वह सोचने लगा, मेरे भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कावेरी हमारी बहन है, हमारा खून है। रघु ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम कावेरी को कहेंगे कि हमने उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। हम उसे नदी के उस पार ले जाएंगे और वहां उसकी हत्या कर देंगे। फिर हम उसके मांस का आनंद लेंगे। 4 भाई इस योजना पर सहमत हो गए, लेकिन किशन का हृदय दहल उठा। वो अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन 4 बड़े भाइयों के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अगले दिन रघु ने कावेरी को बड़े प्रेम से बुलाया। प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। आज हम तुम्हें उसका गांव दिखाने नदी के उस पार ले चलेंगे। कावेरी ये सुनकर खुश हो गई। वह अपने भविष्य के बारे में सपने देखने लगी। वह तैयार हुई और भाइयों के साथ नाव में बैठकर नदी के उस पार चली गई। नदी का दूसरा किनारा जंगल से घिरा था। कावेरी थक चुकी थी। उसने पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? रघु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, वो रहा तुम्हारा ससुराल बहन, वहां तुम रानी बनकर रहोगी।
कावेरी खुशी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। कावेरी घबरा गई और चीखने लगी, भैया ये क्या कर रहे हो? लेकिन 4 भाइयों के चेहरों पर अब कोई दया नहीं थी। रघु ने आदेश दिया, इसे कसकर बांधो। कावेरी रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे अपने भाई मुझे मारना चाहते हैं, क्या इनमें से कोई भी मुझे बचाएगा? किशन की आंखें भर आईं, लेकिन वो 4 भाइयों के खिलाफ कुछ न कर सका। रघु ने तलवार निकाली और कावेरी पर वार करने को तैयार हुआ। तभी कावेरी ने करुण स्वर में गाना शुरू किया, मारो मारो भैया, मेरे हृदय पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर जंगल में जाएगा भैया, हृदय पर निशाना साधो। रघु ने तलवार चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया। एक एक करके सूरज, अमर और विजय ने भी कोशिश की, लेकिन हर बार उनका निशाना चूक गया। अब किशन की बारी थी। भाई उस पर चिल्लाए, किशन पूरी ताकत से वार कर, अगर तू चूका तो हम तुझे भी मार डालेंगे। कावेरी ने किशन को देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे छोटे भाई की तलवार मेरे हृदय को भेद दे, ताकि उसे इन क्रूर भाइयों के हाथों न मरना पड़े। उसने फिर गाना शुरू किया, मारो मारो भैया, मेरे हृदय पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर मेरे हृदय को भेद जाए भैया। किशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने तलवार उठाई और वार किया। तलवार कावेरी के हृदय में गहरे उतर गई। वह कुछ देर तड़पती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 4 भाइयों ने अपनी योजना सफल होते देख क्रूर मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कावेरी के शव को टुकड़ों में काटा और मांस पकाने की तैयारी शुरू की। किशन को लकड़ी और पानी लाने भेजा गया। वो जंगल में गया और चुपके से कुछ मछलियां और केकड़े ले आया। उसने सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता। जब भोजन तैयार हुआ, किशन ने चुपके से अपने हिस्से का मांस एक गड्ढे में डाल दिया और मछलियां खा ली। बाकी भाई कावेरी का मांस खाकर तृप्त हो गए। भोजन के बाद रघु ने किशन से कहा, इन हड्डियों को साफ कर। किशन ने कावेरी की हड्डियां इकट्ठी की और चुपके से उन्हें गड्ढे में दफना दिया। समय बीतता गया और उस जगह पर एक बांस का पौधा उग आया, जो धीरे धीरे एक घने बांस के जंगल में बदल गया। कई साल बाद एक साधु उस जंगल से गुजरे। उन्होंने बांसों को देखा और सोचा, इनसे एक सुंदर बांसुरी बनाई जा सकती है। उन्होंने एक बांस काटा और उससे एक बांसुरी बनाई। जब वो उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से मधुर धुन निकलती, लेकिन कभी कभी वो अपने आप करुण स्वर में गाने लगती। साधु उस बांसुरी को लेकर गांव-गांव भिक्षा मांगने जाते। एक दिन साधु उसी गांव में पहुंचे जहां कावेरी और उसके भाई रहते थे। अब तक 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन किशन ने अपनी बहन के दुख को भूला नहीं था और उसने शादी नहीं की। जब साधु रघु के घर पहुंचे, बांसुरी ने अपने आप गाना शुरू किया, नहीं बजो रे बांसुरी, यही है मेरा सबसे बड़ा शत्रु। इसके घर नहीं बजो रे बांसुरी, इसने मुझ पर किया अत्याचार। रघु घबरा गया। उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी साधु को भिक्षा देकर विदा करो। साधु बिना कुछ कहे चले गए। एक एक करके साधु 4 भाइयों के घर गए और हर बार बांसुरी ने वही करुण गीत गाया। सभी भाई डर के मारे कांपने लगे। अंत में साधु किशन के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, बांसुरी ने मधुर धुन छेड़ी, बजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर, यही है मेरा प्यारा भाई, बजो रे बांसुरी। किशन ने यह सुनकर साधु को रोका और बांसुरी की कहानी पूछी। साधु ने बताया कि यह बांसुरी एक विशेष बांस से बनी है। किशन ने साधु से विनती की, कृपया ये बांसुरी मुझे दे दीजिए। साधु ने बांसुरी उसे सौंप दी और चले गए। किशन ने बांसुरी को पूजा स्थल पर रखा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके घर के सारे काम अपने आप हो रहे थे। रात को वो छिपकर देखने लगा। आधी रात को बांसुरी से एक रोशनी निकली और उसमें से कावेरी प्रकट हुई। वो घर की सफाई करने लगी। किशन की आंखें भर आईं। अगली रात उसने अपनी भाभी से सलाह ली। भाभी ने कहा, जब वो प्रकट हो तो बांसुरी को आग में डाल दे और उस पर गंगा जल छिड़क दे। किशन ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा जल छिड़का, कावेरी मानव रूप में प्रकट हो गई। भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। किशन ने गांव वालों को बुलाया और सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने 4 भाइयों को दंड देने का फैसला किया, लेकिन कावेरी ने उनके लिए माफी मांगी। उसका प्रेम देखकर गांव वालों का हृदय पिघल गया और उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। 4 भाई अपनी गलती पर पछताए और कावेरी से माफी मांगी। कावेरी ने उन्हें गले लगाया और फिर से परिवार एकजुट हो गया।